नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके पॉइंट में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। हम करने वाले हैं आज वर्ण रचना। वर्ण रचना वर्ण, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सार्थक का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है जो भी हम बोलते हैं उसका कोई अर्थ निकले, जो भी हम यूज करेंगे बोलने में उसका कोई अर्थ होना चाहिए। इसलिए ध्वनि की अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई मानी जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ध्वनि की अभिव्यक्ति की न्यूनतम। अभिव्यक्ति का मतलब भी यही, जो हम बोल रहे हैं उसका एक अर्थ हो, न्यूनतम इकाई मानी जाती है। दूसरा अर्थ में हम बोलते हैं इसको लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। किसको? लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वाक् का मतलब मुख से जो बोला जाता है उसको, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल संख्या वर्णों की होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। और उसमें से मूल होते हैं 44। उसमें से मूल 44 होते हैं। वर्णमाला में ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसका वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है? तो ये 3 रूपों में हुआ है। कितने रूपों में हुआ है? 3 रूपों में हुआ है। नंबर 1 है उच्चारण स्थान, वायु, नंबर 2 वायु संवेग और नंबर 3 तारतव। कौन कौन सा? उच्चारण स्थान, वायु संवेग और तारतव। उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखो। नंबर 1 स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर की आसान परिभाषा मतलब जो दूसरों की सहायता न ले, दूसरे की सहायता न ले उसे स्वर कहते हैं। परिभाषा, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनका उच्चारण में कम समय लगता हो, इन्हें और क्या कहते हैं? मात्रा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये कौन कौन सी है? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 होते हैं। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के दोस्तों 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 होता है हर्ष स्वर, और नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर, नंबर 4 प्लुत स्वर। ध्यान रखना दोस्तों, हर्ष स्वर नंबर 1, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 4 संयुक्त स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर, नंबर 4 प्लुत स्वर। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स क्या देखो। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक ही मान लेते हैं। क्या दोस्तों? कुछ विद्वानों ने संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक ही माना है। तो उनके हिसाब से स्वर वर्ण के कितने भेद हो गए? 3 भेद मानते हैं वो। परंतु स्वर वर्णों के हमें 4 भेद ही मानने चाहिए। कितने भेद मानने चाहिए? 4 भेद ही मानने चाहिए। नंबर 1 हर्ष स्वर की परिभाषा देखो। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष का मतलब होता है छोटा। हर्ष स्वर की परिभाषा, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे बोलने में। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, रे। ए, ई, उ, रे। ये हर्ष स्वर 4 होते हैं। ए को, एक इम्पोर्टेंट बात, ए को हिंदी वर्णमाला में शहीदी वर्ण के नाम से जाना जाता है। ए को हिंदी वर्णमाला में शहीदी वर्ण के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर का मतलब है जिसमें हर स्वर से दुगुना समय लगे। हर स्वर से दुगुना समय लगे। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 3 है। इनकी संख्या 3 होती है। कुल कितने हो गए? 4 हर स्वर और 3 ये 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। हर स्वर, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये आते हैं दीर्घ स्वर में। और नंबर 3 है संयुक्त स्वर। फिर संयुक्त स्वर में जो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, जो स्वर
वर्णों से मिलकर बनते, मतलब कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ए ओ औ, ए ओ औ। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 ये और 7 वे, मिला के 11। ये इस प्रकार होते हैं हमारे वर्ण, स्वर वर्ण। इस प्रकार हमारे स्वर वर्ण होते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ए हमारा बनता है ए प्लस ए आ प्लस ई, छोटी और बड़ी से मिलकर बनता है हमारा ए। इसमें एक बात कॉमन है कि सभी में ए आ इन दोनों वर्ड से मिलकर ये सारे बन रहे हैं। इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त स्वर। इसमें फिर आई बनता है ए बनता है ए आ प्लस में ए आई से। फिर ओ बनता है ए आ प्लस में ऊ से मिलकर। फिर आउ बनता हमारा ए आ प्लस में ओ आउ से मिलकर। इस प्रकार दोस्तों स्वर की संख्या 11 होती है। हमें प्लुत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्लुत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्लुत को वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर देख लेते हैं कौन सा होता है। प्लुत स्वर में हम हर स्वर से 3 गुना, प्लुत स्वर कहते हैं किसे? जिसमें 3 गुना समय लगे, हर स्वर से अधिक समय लगे, 3 गुना समय अधिक लगे, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में होता हमारा एक ही होता है ओम, जिसमें ए और ए ये दो होते हैं नोट। इसको कुछ विद्वानों ने स्वर वर्ण को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताई है। मतलब इसको जोड़ देंगे तो 12 संख्या बताई है कुछ ने। और कुछ विद्वानों ने दीर्घ रे और लिर, इसको बोलते हैं लिट लकार, तो इनको जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 14 मानी है कुछ विद्वानों ने। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 ही माननी चाहिए। हमें कितनी माननी चाहिए? 11 ही माननी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। ए और ए, ये हमारा